श्री राधे राधे। आज से हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास आश्रम के पूर्व की अर्धांगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे श्री परम श्रद्धेय श्री हरिशरण महाराज जी ने लिखा है। तो उसकी भूमिका पहले शुरू करते हैं। ये काठ के टुकड़े किस काम के तुम्हारे? श्री गौरांग ने अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से पूछा। तारक, तुम्हारे पद चिन्ह बने हैं इनमें, पोत बन पार कर देंगे यही मुझको। श्री गौरांग के द्वारा प्रदत्त पादुका सिर में रख ली श्री विष्णुप्रिया जी ने। नवद्वीप की प्रजा रो उठी, पर जय घोष आज श्री गौरांग का नहीं, श्री विष्णुप्रिया जी का हो रहा था। त्याग श्री गौरांग ने किया? क्या सन्यास श्री गौरांग ने लिया? नहीं, सच्ची तपस्विनी तो श्री विष्णुप्रिया जी हैं। वे चल पड़ी थीं अपने घर, सिर में अपने प्राण सर्वस्व श्री गौरांग की चरण पादुका रखे। भूल हुई विष्णुप्रिये, मुझे माफ करो, पीछे से श्री गौरांग बोले थे। नहीं प्रभु, आपसे भूल? प्रभु से भूल कहाँ? तुम श्री कृष्ण जपो, श्री गौरांग बोले। हिलकियाँ फूट पड़ी श्री विष्णुप्रिया जी की, नेत्रों से गंगा की धारा बह चली। इतनी कृपणता अच्छी नहीं प्रभु, श्री कृष्ण ही क्यों, आपको न जपूं, आपका नाम न जपूं? क्या ये अधिकार भी छीन लोगे? बोलो श्री विष्णुप्रिया की जय। सारे नवद्वीप के लोग बोल उठे। श्री गौरांग कुछ न बोल पाए, क्या बोलते, पर श्री विष्णुप्रिया चल दी, क्या करती। श्री गौरांग ने तो सब कुछ त्याग ही दिया है, अपना आधा अंग भी। ये आधा अंग ही तो थी। घर आकर श्री विष्णुप्रिया जी ने एक चौकी सजाई, उसमें उन पादुका को पूर्ण श्रद्धा से रखा। रेशमी धोती जो श्री गौरांग धारण करते थे, उसी से पादुका को ढक दिया और नेत्र बंद कर ध्यानस्थ हो गईं। ये हैं विष्णुप्रिया, श्री विष्णुप्रिया, श्री गौरांग महाप्रभु की अर्धांगिनी। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया। प्रथम अध्याय। ये भूमिका थी। अब प्रथम अध्याय। इन दिनों माँ शची देवी गंगा किनारे आकर बैठी रहती हैं। उनका प्यारा लाला नवद्वीप का दुलारा पंडित निमाई के लिए एक वधू चाहिए। गंगा किनारे बालिकाएं आती हैं, यहीं शायद कोई निमाई के लिए मिल जाए। माता तो जन्म से ही बहू के स्वप्न देखती रहती है। स्वप्न तो माता शची देवी ने भी देखे थे। लक्ष्मी नामक सुंदर कन्या से निमाई का विवाह भी हुआ था, पर वो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन, निमाई की इच्छा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरी बात नहीं टालेगा और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका दूसरा विवाह करवाऊं। गंगा घाट में अन्य माताएं भी जल भरने आती हैं, उन्हीं को अपने हृदय की बात कह देती हैं माता शची। मैं नहीं चाहती कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप की तरह ये भी सन्यासी हो जाए। ना, मैं नहीं होने दूंगी निमाई को सन्यासी। पर तुम्हारी बहू लक्ष्मी भी बहुत अच्छी थी, हुआ क्या था? लक्ष्मी की मृत्यु कैसे हुई? अन्य महिलाएं माता शची देवी से पूछती हैं। सर्पदंश, माता शची ने ये कहते हुए साड़ी के पल्लू से अपने अश्रु पोंछे। अब देखो ना, सुंदर है निमाई, विद्वान भी है और उसमें वाक चातुरी भी है। मुझे तो डर लगता है कहीं कोई बाबा जी इसे मूड़ ना दे। संस्कार सन्यासी के ही है ना। जब इसने होश संभाला तभी देखा कि इसके बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास ले लिया है। उसके बाद ही तो निमाई के पिताजी भी स्वर्ग से धार गए थे। ये सब देखा है इसने। मुझे कल ही कह रहा था, माँ तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मैं सन्यास ले लूँगा। मैं रोने लगी। फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो कहने लगा, अच्छा तू रो मत, देख ले।
तुझे जो लड़की पसंद आए बोल देना, पर रो मत। इतना कहकर मुझे गले लगाता हुआ चला गया। अरे शची देवी, ये लड़की कैसी है देख तो। शची देवी ने अपनी सहेलियों द्वारा कहने पर जब देखा तो देखती ही रह गई। अरे ये लड़की मुझे क्यों याद न रही। कपोल में हाथ रखकर शची देवी उस बालिका को देखती रही। सुंदर, अत्यंत सुंदर, गौरवर्णी, मुखारविंद में मुस्कुराहट, अंग की छटा अद्भुत है। तो अभी 11 वर्ष की ही, पर देह में से सौंदर्य राशि बिखर रही है, अनुपम। गंगा स्नान का इसे बहुत व्यसन है। अरे व्यसन तो अपने निमाई को भी है। ये घंटों गंगा स्नान करती रहती है। अपना निमाई भी तो घंटों गंगा नहाता रहता है। नहा ली है वो, कपड़े भी धो लिए हैं, साड़ी कितनी सुंदर ढंग से बांध ली है उसने। सीढ़ियों से चढ़कर शची देवी के पास आई और पैर छुए। शची देवी गदगद हो गई। अच्छा दूल्हा मिले, सिर में हाथ रखकर बोल दिया। शर्मा गई वो कन्या, पर बगल में आकर खड़ी रही। शची देवी उसके गालों को छूती हैं, सिर में हाथ फेरती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बड़े प्रेम से पूछा था। विष्णुप्रिया, कन्या ने सिर झुकाकर ही उत्तर दिया। तुम किसकी पुत्री हो? श्री सनातन मिश्र जी की, बालिका ने उत्तर दिया। तभी शची देवी, ये आपकी ही पुत्री है, पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो महामाया मिश्र पीछे आ रही थी। ये मेरी माँ है, विष्णुप्रिया जी ने संकेत से बताया। अरे महामाया, इतनी सुंदर पुत्री है तेरी, बड़ी प्यारी है। आज मैंने देखा तो पूछ बैठी। शची देवी ने विष्णुप्रिया की माताजी से और भी बातें की। और सनातन मिश्र जी स्वस्थ हैं? चल ना, मेरे घर चल, महामाया मिश्र को आग्रह करने लगी शची देवी। महामाया मिश्र भी मान गईं और विष्णुप्रिया को साथ में लेकर वे चल दी। मेरा घर पास में ही है। हाँ, एक बार हम आए हैं आपके पुत्र निमाई के विवाह में। महामाया मिश्र ने जब ये कहा तब शची देवी का मुख कुंभला गया। आपकी बहू तो, हाँ, निर्दयी काल ने हमसे छीन लिया, सजल नेत्रों से शची देवी ने कहा। तभी अत्यंत सुंदर, रूपवान, गौरवर्ण, धोती पहने, लांगदार धोती, उसका छोर गले में लपेटे हुए, माँ, मैंने भात खा लिया है, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहा है? माता शची ने निमाई से पूछा। और देख पुत्र, ये है श्री सनातन मिश्र जी की धर्मपत्नी महामाया देवी। निमाई ने तुरंत प्रणाम किया। और ये इनकी पुत्री विष्णुप्रिया। निमाई ने विष्णुप्रिया को देखा, फिर बोले, ये तो हमें गंगा घाट पर नित्य मिलती हैं, है ना? बालिका विष्णुप्रिया ने जब ये सुना तो शर्माकर वो धरती में गड़ी जा रही थी। अच्छा माँ, मैं गया। और निमाई आंधी की तरह चले गए। जय जय श्री राधे श्याम।